अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्पार्क एड मैकेनिकल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ शेयर करूँ अपने काम के बारे में। ये काम हमने इसलिए शुरू किया हुआ है, ठीक है, कि किसी की हेल्प हो सके। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो इस चीज़ को ढूंढ रहे, ठीक है, उनको ये चीज़ मिल के उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हमारा फिर ये जो मकसद है पूरा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सजेशन दें, ठीक है, आप राय दें कि ये तरीका ठीक नहीं है या किसी और तरीके से हम इस काम को करें और इससे किसी का फ़ायदा हो, उसकी ज़रूरत पूरी हो। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स यूज़ करें, आप कमेंट करें, अपनी राय दें, सजेशन दें। हम उसी पैटर्न को फॉलो करके आप तक अपना नॉलेज पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के लेसन शुरू करते हैं। आज की जो हमारे लेसन है वो ये है कि व्हाट इज़ पॉलीलाइन एंड डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकल समझने और प्रैक्टिकल करने के लिए मैं ऑटोकैड की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ऑटोकैड को मैंने ओपन किया हुआ है। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि पॉलीलाइन को आप कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3-4 तरीक़ों से लाइन की तरह आप पॉलीलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है वो ये है कि आपने होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने ड्रा पैनल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीलाइन है, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करके अपना रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप मेन मेन्यू में ड्रा पे क्लिक करके यहाँ भी पॉलीलाइन है ये वाला, ठीक है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद अपने टूल पैलेट्स पे क्लिक करना है। टूल पैलेट्स पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे ये ओपन हो गई है। आपने फिर इसमें से ड्रा पे क्लिक करना है। ड्रा पे क्लिक करने के बाद आपने फिर पॉलीलाइन को सेलेक्ट करना है। चौथा जो हमारे पास तरीका है वो कीबोर्ड शॉर्टकट है। पॉलीलाइन की जो शॉर्टकट है वो PL है, ठीक है। PL एंटर करके आप पॉलीलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीलाइन में जब हम पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू आ जाते हैं। देख सकते हैं आप, आर्क है, हाफ विड है, लेंथ है, अर्नो है, विड है। तो इन शॉर्टकट मेन्यू को समझने के लिए भी हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो शॉर्टकट है वो आर्क है, ठीक है। तो आर्क को पहले मैं नहीं ले लेता हूँ, ठीक है, मैं विड ले लेता हूँ कि विड को किस तरह अप्लाई करना है हमने। तो विड के लिए मैं W एंटर करता हूँ। W को एंटर किया। अब हम यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड, तो इसको मैं 1 दे देता हूँ। अब कह रहे कि स्पेसिफाई एंडिंग विड, उसको मैं 3 दे देता हूँ। तो हमारा जो पॉलीलाइन है वही सर हो जाएगा, ठीक है। फिर वही, ठीक है। इस तरह दोबारा मैं पॉलीलाइन ले लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। अब इसकी जो मौजूदा विड है वो 3 है, ठीक है। तो इसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए मैं W एंटर करता हूँ विड के लिए, और मैं 0 एंटर तो नॉर्मल हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। अच्छा, पॉलीलाइन में दूसरा जो शॉर्टकट मेन्यू है वो है हमारे पास हाफ विड। लेकिन हाफ विड पे काम करने से पहले इसको वेट देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको वेट दे देता हूँ पहले। इसको मैं 3 देता हूँ स्टार्ट पॉइंट, और एंड जो है वो भी 3 देता हूँ मैं। तो इस तरह हमारे जो पॉलीलाइन है वो इस तरह हो जाएगी। अब हाफ विड को अप्लाई करने के लिए मैं PL एंटर करता हूँ, PL। अब करके हाफ विड, तो हाफ विड के लिए मैं H एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड 1/5 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी जो मौजूदा जो एक्चुअल विड है वो 3 है, इसलिए हाफ विड हमें 1/5 बता रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं 1 देता हूँ हाफ विड, ठीक है। और इस तरह एंडिंग जो है वो मैं इसको दे देता हूँ। तो ये तकरीबन विड और हाफ विड तकरीबन सेम ही है, ठीक है। दोबारा मैं पॉलीलाइन को एंटर करता हूँ, PL, और इसकी जो
विड है इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तो नॉर्मल करने के लिए मैं W एंटर करता हूँ, उसको मैं 0 एंटर 0 एंटर, अब ये नॉर्मल लाइन हो गई। विड और हाफ विड हो गया। इसमें अब आर्क है, आर्क के लिए मैं A एंटर करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एंगल हाफ टू पॉलीलाइन। दूसरा शॉर्टकट मेन्यू को समझने के लिए मैं पॉलीलाइन एंटर करता हूँ, ठीक है। पॉलीलाइन को एंटर करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसकी जो हाफ विड है इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, इसकी विड में 0 कर लेता हूँ, 0 एंटर 0 एंटर, उसमें क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं आर्क के लिए A एंटर करता हूँ, A। अब जब मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह हमारे पास आर्क बन गया, मुख्तलिफ आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे पॉलीलाइन में और जो शॉर्टकट है वो ये है कि आपने लेंथ अगर देना है तो L के लेंथ के लिए आपने L एंटर करना है। अब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब वैल्यू देके आप लाइन लगा सकते हैं। तो उसको सेट करने के लिए मैं ऐड दबाता हूँ, ठीक है। उसको मैं 10 वैल्यू देता हूँ, तो अब ये 10 वैल्यू की हमारे पास एक लाइन बन गई है, ठीक है। इसके अलावा लेंथ भी हो गया। हाफ विड क्लोज को बाद में कर लेते हैं। अंडू करने के लिए ये नहीं, हमारा जितना प्रीवियस भी काम कर चुका होगा वो अंडू हो जाएगा। तो अंडू के लिए मैं U एंटर करता हूँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आर्क भी हो गया, हाफ विड भी हो गया, लेंथ भी हो गया, अंडू भी हो गया और विड भी हो गया। ये तो थी पॉलीलाइन की कमांड, ठीक है, कि इसके शॉर्टकट मेन्यू का आपने किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। अब लाइन और पॉलीलाइन के बीच में जो फ़र्क है उनकी तरफ मैं चलता हूँ, ठीक है। लाइन कमांड के ज़रिए हम सीरीज़ में अलग अलग लाइन के सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे हमें एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जब हम इसमें से एक सेगमेंट को मूव करते तो इसके और सेगमेंट मूव नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, ये लाइन ले ली मैंने, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स बन गए, अलग अलग सेगमेंट बने, ठीक है। कि इसको अगर मैं मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसके जो बाकी जो सेगमेंट है वो मूव नहीं हो गए। इस तरह अगर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, इस तरह अगर मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो इसके ये बाकी जो इसके सेगमेंट है ये मूव नहीं होंगे। लेकिन पॉलीलाइन के केस में इस तरह नहीं है। पॉलीलाइन कमांड के ज़रिए हम जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसके किसी भी सेगमेंट को एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये चेंज पूरे ऑब्जेक्ट में हो जाता है। यहाँ पे मैं एक और बात भी ऐड करता हूँ कि पॉलीलाइन हमें एक ग्राउंड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जो कि हम एक शूट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको ये जो लाइन है, ठीक है, अगर आपने इसको एक शूट के लिए या पॉलीलाइन के रिवॉल्व कर यूज़ करना है तो आप यूज़ नहीं कर सकोगे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, तो बेहतर है कि आप पॉलीलाइन यूज़ करें। तो जैसा कि मैं पॉलीलाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे पॉलीलाइन है, ठीक है, ये वाला। इसको जब मैं मूव करता हूँ ना एक सेगमेंट को, तो उसके सारे सेगमेंट्स के साथ मूव हो जाएंगे। तो इसमें लाइन और पॉलीलाइन में फ़र्क ये है, ठीक है। अब इस पर डायरेक्ट 3D का ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने इसको शूट करना है, रिवॉल्व करना है या कोई और ऑपरेशन आपने करना है 3D के लिए, तो इसमें डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन लाइन के केस में है कि आपने एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक एंटिटी बनाने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा या रीजन करना पड़ेगा या बाउंड्री करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो आपके साथ शेयर किया, ठीक है। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप पूछे हमसे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है ही दूसरों की हेल्प करना। तो चलिए नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़।